हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं गाइस पर्यावरण के क्वेश्चंस के बारे में। आज हम कंटेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज पेडागोजिकल क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस आज हम कंटेंट के डिस्कस करेंगे ईवीएस से रिलेटेड। सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ जो लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। ये सेशन आपको एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। और सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। सेशन शुरू करने से पहले आप लोग अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक फ्री डेमो टेस्ट दिया हुआ है, पहले आप लोग उसको लगाकर देखिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ। ANUBHA50 इसका कूपन कोड यूज कर सकते हैं एंड 50% डिस्काउंट पर आप टेस्ट सीरीज का अवेल कर सकते हैं। चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो किसके अकॉर्डिंग प्रावधान किए गए हैं? ये बिल्कुल फैक्चुअल सा है। 9th संविधान के 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ये आप इसका डिटेल भी पढ़ सकते हैं। भाग 9वां अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए। तो अनुसूची पूछे तो भी आपको पता होगा, अनुच्छेद पूछे तो भी पता होगा, भाग पूछे तो भी अब आप लोग आंसर लगा सकते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या फिर संसद की शक्तियों से। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? शहरी स्थानीय स्वशासन से। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग लाइव चैट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। इनमें से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया या फिर SR दास। तो आप सब लोगों ने जीके का क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट है रेड डेटा बुक या रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के करीब जीव या फिर वायु प्रदूषण। तो जो विलुप्ति के करीब जीव हैं उनका उल्लेख या उनका जो डेटा है वो किसमें? रेड डेटा बुक में कलेक्ट किया जाता है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहां पर? दक्षिणी ध्रुव में। सबसे पहले 1985 में ये चीज देखी गई थी। तो अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव। ठीक। फिर है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें किसकी मात्रा ज्यादा हो? आर्सेनिक, कैडमियम, पारा या फिर सभी। तो ऐसी मछली जिसमें पारे की मात्रा ज्यादा हो उसके सेवन से मिनी माता रोग हो जाता है। शोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। तो कहां पर? पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा, शोला घास स्थल तो पश्चिमी घाट। तृप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होगी? भूतापीय ऊर्जा। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नीलापट्टू, कोक्कारेबेलूर या फिर कुंथनकुलम या फिर सभी जगह, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। भारतीय संविधान में विधि का शासन जो विचार है वो कहां से लिया गया? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड। तो विधि का जो शासन है भारतीय संविधान में वो इंग्लैंड से लिया गया। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा सचिवालय। तो कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल।
वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण या फिर कोई नहीं, तो वर्षा जल का जमाव और भंडारण। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। भारतीय गेंडे कहाँ संरक्षित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा, बांदीपुर या फिर गिर नेशनल पार्क, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गेंडे संरक्षित हैं। फिर है निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। सी विल बी द राइट आंसर। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो प्रोपेन, एथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड विल बी द राइट आंसर। वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन, एंथोसायनिन या फिर क्लोरोफिल, तो ये भी आप सबको इसका आंसर पता होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल विल बी द राइट आंसर। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमम सेक्टम है। तो याद रखिएगा, तुलसी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? ऑसिमम सेक्टम। ऑसिमम सेक्टम। और जड़ी बूटियों की रानी और हर घर में ये पाई जाती है, तो क्या है? तुलसी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? तो पीने योग्य पानी। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। और बीएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? जेट्रोफा, कॉपर लीफ, कैडलनट ट्री या फिर सर्पगंधा, तो जेट्रोफा विल बी द राइट आंसर। स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो MS स्वामीनाथन किससे जुड़े हुए आप लोग लाइव चैट में बता सकते हैं, और ये कृषि वैज्ञानिक थे। फिर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII कहाँ स्थित है? इसका फुल फॉर्म, WII का फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहां पर स्थित है? तो देहरादून में। फिर है प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो भाई मतलब किसका यूज करते हैं, बेसिकली ये बताना है। तो हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बार जल्दी में ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन टिक कर देते हैं, जबकि ऑक्सीजन को रिलीज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। फिर है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या फिर रसायन भक्षी? तो इसके नाम से ही स्पष्ट है, मृत भक्षी। मतलब जो चीजें अपशिष्ट उत्पाद हैं तो वो कौन उनका सेवन करेगा? तो मृतक भक्षी। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ? 1960, 1962, 1972, 1975। तो कब हुआ? आप लोग लाइव चैट में बताएं और ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जहां पर भी जिस सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप लोग जुड़े वहां पर सेशन को प्लीज शेयर कर सकते हैं। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, संसाधन से, पैकेजिंग से, उत्पादन से? तो किससे? एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहां पर? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, आसाम? तो कहां पर? राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? अब यहां देखो स्थायी सदस्य पूछा गया है 5, और आप लोग अस्थायी सदस्य की भी संख्या याद रख लें 10 होती है, क्योंकि अगर यहां पर अभी स्थायी पूछ लिया तो हो सकता है कभी अस्थायी भी पूछ ले। तो अस्थायी कितनी? 10 और स्थायी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, इंदौर, उज्जैन या फिर ग्वालियर? तो कौन सा कहलाता है? भोपाल। नेक्स्ट है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, नर्मदा, स्वर्ण रेखा या फिर सिंधु? तो कौन सी? स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लेपीज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात? तो यू आकार की घाटी इज द राइट आंसर।
ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या फिर नैनोमीटर। तो ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो कौन सी नहीं है? हीलियम। से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। तो किण्वन इज द राइट आंसर। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम या फिर यूएसएसआर जिसे हम बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो किसको? उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया तो कब किया गया? 1972, 73, 81, 85। तो कब किया गया था? 1973। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड। तो किसमें? उत्तराखंड में। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी हड्डी होती है? 306, 275, 206, 175। तो कितनी? 206। 300 बच्चे में पाई जाती हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? तो एम्स्टर्डम में। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, समताप, मध्य, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल। तो क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर सिंधु। तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या फिर 13 नवंबर 1949 को। तो कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला पूछा है, ध्यान रखिएगा। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो कहां पर? अजमेर। निम्नलिखित में से जो पराबैंगनी किरणें हैं उनमें से ये बताना है कि अधिकांश मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक कौन सी है? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी या फिर कोई भी नहीं। तो यूवीसी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अब अजैविक मतलब जिसमें जान नहीं होती है। तो कवक, प्रोटीन, मृदा, फॉस्फोरस। तो अजैविक घटक नहीं है, तो जिसमें जान नहीं होती है वो होते हैं अजैविक घटक। अब ये पूछा गया है कि नहीं है तो कौन सा? कवक अजैविक घटक नहीं है। कवक कैसा है? जैविक घटक है। गाइज यहां पर 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो लोग एमपीटेट, यूपीटेट, सीटेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन करता है? भूमध्य सागर। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, 16 सितंबर। किसी खास श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। तो उत्पादक तो प्लांट्स होते हैं, तो जो शाकाहारी होंगे वो कैसे हो जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें तत्वों के चक्रण को क्या बोलेंगे? जैव भू रासायनिक चक्र। क्या बोलेंगे? जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम परावर्णीय प्रदूषण है? तो प्रदूषण बताना है, लेकिन जो कैसा? निम्न प्रदूषण वाला हो। तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहां पाया जाता है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील। तो चीन में। संकटग्रस्त, ये वाली हमने बात की थी, ये कहां पर इनका डेटा कलेक्शन होता है ये आप मुझे लाइव चैट में बताएं। इसी सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट। तो काली मिट्टी इज द राइट आंसर। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ये जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से कौन रोकेगा? आप लोग बताएं लाइव चैट में। ओजोन परत। और ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में।
आज के लिए सेकंड लास्ट है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या था? जल की गुणवत्ता में सुधार, जल की प्रचुरता में, जल का वेग या जल के तापमान में? तो जल की गुणवत्ता में सुधार। जैविक कीटनाशक का उत्पादक है नीम, देवदार, चीड़ या फिर ओक? तो नीम इज द राइट आंसर। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए ईवीएस के। अब एक सेशन ऐसा लाएंगे जिसमें हम 60 क्वेश्चन पेडागॉजी के डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। सीडीपी प्रैक्टिस के लिए सेशंस चल रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीटेट प्रीवियस ईयर के भी सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।